हेलो गाइस। आज मैं आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में रोचक जानकारी दूंगा और साथ ही अनोखे फैक्ट्स भी बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आप पहले जानते होंगे। तो शुरू करते हैं। विश्व में इससे ऊंचे भी स्टैचू बने हुए हैं, परंतु जो प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मिली वह किसी अन्य स्टैचू को नहीं मिली। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हर्बल के न्यूयॉर्क शहर में हडसन नदी के एक टापू पर स्थित एक विशाल प्रतिमा है जो अपने एक हाथ में मशाल और दूसरे में एक किताब लिए खड़ी है। इस प्रतिमा को सन 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को अपनी मित्रता के प्रतीक के रूप में भेंट किया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने में लगभग 9 साल से कुछ ज़्यादा का समय लगा था। इसके कुछ भाग फ्रांस में बने थे जिसमें इसका सिर भी शामिल था। तांबे की इस मूर्ति की लंबाई 151 फीट है और आधार से लेकर मूर्ति की मशाल के शिखर तक की ऊंचाई 306 फीट यानी 93 मीटर है। प्रतिमा के आधार और कुर्सी में प्रवेश करने के इच्छुक आगंतुकों को अपने नौका टिकट के साथ एक मार्थक संग्रहालय पैदल टिकट प्राप्त करना होगा। प्रतिमा के भीतर सीढ़ी पर चढ़ने के इच्छुक लोग एक विशेष टिकट खरीदते हैं जो 1 साल पहले तक आरक्षित हो सकता है। प्रतिदिन कुल 240 लोगों को चढ़ने की अनुमति है। प्रति समूह 10, प्रति घंटे 3 समूह। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की स्मृति में अमेरिकियों के लिए फ्रांसीसियों द्वारा दिया गया एक उपहार था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका दोनों के संयुक्त प्रयासों के द्वारा किया गया था। इसके लिए अमेरिका और फ्रांस की सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था जिसके अनुसार अमेरिकी लोगों ने इस मूर्ति के आधार का निर्माण किया था और फ्रांसीसी लोगों ने इस मूर्ति को स्थापित किया था। यह मित्रता का प्रतीक है। अब तक आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में रोचक जानकारी जानी और इसके इतिहास को पढ़ा। आइए अब जानते हैं इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। प्रतिमा का कुल वजन 225 टन यानी 2,25,000 किलो है। प्रतिमा के ताज से जो 7 कीलें निकली हुई हैं यह संसार के 7 द्वीपों को दर्शाती हैं। मूर्ति के ताज तक जाने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियाँ पड़ती हैं। इसके ताज में 25 खिड़कियाँ हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर प्रतिभा के बाएं हाथ में एक किताब है जिस पर अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1776 की तारीख रोमन में लिखी हुई है। यह कुछ इस प्रकार है। मूर्ति जिस टापू पर स्थित है उसे लिबर्टी आइलैंड कहा जाता है। इसका आधाकार है। 1956 से पहले इस टापू को बेडलोस आइलैंड कहा जाता था। साल 1929 और 1932 में 2 लोग इस मूर्ति से कूदकर आत्महत्या कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कूदने के बाद बच गए। हर साल 30 लाख से ज़्यादा लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की यात्रा करते हैं। 28 अक्टूबर 2021 को यह मूर्ति अपना 135वां जन्मदिन मनाएगी। जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी तब यह लोहे की सबसे ऊंची संरचना थी। लिबर्टी की मूर्ति 879 नंबर का जूता पहनती है। 1982 में
ये बात पता चली थी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का चेहरा सेंटर से 2 फीट पीछे हटकर स्थापित किया गया है। तेज हवा के कारण मूर्ति 3 इंच तक और इसकी मसाल 5 इंच तक हिलने लगती है। 1886 में आधार समेत स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने का खर्च $5 लाख आया था। यह आज के $1 करोड़ यानी कि 70 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर है। अमेरिका के $10 के नोट पर इस मूर्ति की फोटो छपी हुई है। इस स्टैचू को फ्रांस में जुलाई 1884 में तैयार कर लिया गया था और फ्रांसीसी युद्धपोत आइसेर द्वारा 17 जून 1885 को न्यूयॉर्क बंदरगाह पर लगाया गया था। 1986 में मरम्मत के दौरान नई मसाल को 24 कैरेट सोने की पतली चादर से सावधानीपूर्वक घेरा गया था। यदि कोई व्यक्ति मूर्ति तल से स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सिर तक जाना चाहता है तो उसे 354 कदम चलना पड़ेगा। मूर्ति के भीतर से उसके सिर तक पहुंचने का रास्ता भी बनाया गया है। फ्रांस के लोगों के द्वारा अमेरिकियों को उपहार स्वरूप दिए गए तांबे के इस स्टैचू का डिजाइन फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्दी ने तैयार किया था, जबकि इसका निर्माण गुस्ताव एल्फिल ने किया था। फ्रांस से अमेरिका लाने के क्रम में स्टैचू को 350 टुकड़ों में बांटा गया था और 214 बक्सों में पैक किया गया था। अमेरिका पहुंचने के बाद इस स्टैचू के टुकड़ों को फिर से जोड़ने में 4 महीने का समय लगा था। 28 अक्टूबर 1886 को तत्कालीन राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने हजारों दर्शकों के सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनावरण किया था। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।